अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्लास 8th के क्वेश्चन नंबर 1 के हम पार्ट सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले। मेरी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं और इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। लेक्चर समझ आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई सजेशन देना चाहें पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो कमेंट बॉक्स में दे दें, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सॉल्व मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। 5th पार्ट मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट हो रहा है इसका। उसी तरीके से ये 7 टाइम्स 1 है तो आपने 7 टाइम्स 1 लिख लिया। डिस्टेंस के साथ क्वेश्चन में लिखना है आपने डिजिट्स को और राइट साइड से सेकंड वैल्यू लिखना स्टार्ट करनी है 11011 तो ये आप लोगों ने लिख ली। इसी तरह 11011 मल्टीप्लिकेशन करनी है। बेस आपके पास 2 गिवन है, बेस 2 के अकॉर्डिंग करनी है आपने मल्टीप्लिकेशन। रफ वर्क के साथ मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में, जैसे लास्ट वीडियो में करवाया है। तो उसी तरह 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 ऑल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ऑल नंबर से मल्टीप्लाई होकर वही नंबर्स ही बन जाएंगे। सेकंड भी 1 ही है। आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस का साइन आ जाता है फर्स्ट डिजिट के नीचे, तो क्रॉस का लगा दिया। 1 से ऑल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 7 टाइम्स ये भी 1 ही आ गया। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 0 से इन 7 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। और हमने नेक्स्ट स्टेप पे 2 टाइम्स क्रॉस का साइन लगाया। फर्स्ट स्टेप पे कोई क्रॉस नहीं होता, सेकंड स्टेप पे 1 क्रॉस, थर्ड स्टेप पे 2 क्रॉस। फोर्थ वैल्यू को अब हम फोर्थ स्टेप करने लगे हैं और थर्ड वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं तो 3 क्रॉसेज आ जाएंगे। 1 के साथ ऑल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो वही 1 आ गया, तो ये 7 टाइम्स 1। और फिर लास्ट डिजिट में 4 टाइम्स क्रॉस लगा के 1 के साथ ऑल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये 7 टाइम्स 1 आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस तो आपको पता है कि ये क्रॉसेस कैसे लगाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप के अलावा बाकी सब में बढ़ाते जाते हैं एक एक। अब देखें जी, जब ऐड करने का प्रोसेस है तो एडिशन जैसे मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताया था, सम करने से आंसर अगर जब बेस से बड़ा आता है तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। सम करने से आंसर जो है अगर एज इट इज़ आ जाता है बेस से लेस, तो बेस से लेस आता है तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखें जी 1 आंसर सिंपल है, बेस से लेस है 1 एज इट इज़ आ गया। 1 + 1 2 होता है, 2 को बेस 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया तो 0 10 बन गया। 0 नीचे लिखेंगे, 1 हमने कैरी दे दिया क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है लास्ट स्टेप। तो उसी तरीके से 1 + 1 + 1 3 बन गया। 3 को करेंगे बेस 2 के अकॉर्डिंग, ये 3 बेस 2 के अकॉर्डिंग। 3 1 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, यानी ये बन गया 11। 1 हमने नीचे लिख लिया और ये 1 हमने ऊपर कैरी दे दिया। 1 + 1 + 1 + 1 4 बन गया। 4 को बेस 2 के अकॉर्डिंग करें, 2 के टेबल में 4 एग्जैक्ट 2 पे डिवाइड होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। 2 2 ज़ा 4 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये 20। 0 नीचे लिखेंगे, 2 को कैरी देंगे तो 0 नीचे लिखा, 2 कैरी दे दिया। 2 + 1 + 1 + 1 + 1 4 + 2 क्या हो गया 6। 6 को किया बेस 2 पे तो 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़। रिमाइंडर हो जाएगा क्योंकि फुल डिवाइड हो रहा है, 30 बन गया। 0 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर कैरी दे देंगे तो 3 + 1 + 1 5, 5 + 2 7 हो गया। तो 7 को बेस 2 के अकॉर्डिंग करें, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। 7 में से 6 माइनस किया तो रिमाइंडर क्या बच गया 1। या आप लोग बेशक डिवाइड करके देख लें, अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आता तो 1 नीचे लिख लेंगे, 3 को ऊपर कैरी दे देंगे। 3 + 1 + 1 + 1 + 1 क्या बन जाता है 3 + 2 5, 5 + 2 7। 7 फिर किया तो 31 बन गया, यानी 1 नीचे लिखेंगे, 3 कैरी दे दिया। उसी तरीके से 1 नीचे लिखा, 3 कैरी। 3 + 1 4, 4 + 2 क्या बन गया आपके पास 6। 6 को अभी हमने किया था 30 आया था, 0 नीचे लिखा, 3 कैरी तो 3 + 2 5 हो गया। 5 को 2 के टेबल में किया, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आ गया। क्योंकि 1 ही बच जाता है, 2 2 ज़ा 4 के बाद बाकी 1 रिमाइंडर है। 1 नीचे लिखा, 2 ऊपर कैरी दे दिया। 2 + 1 + 1 4 हो गया। 4 को किया था तो हमने 20 आया, 0 नीचे लिखा, 2 कैरी। 2 + 1 3 हो जाता है। 3 को फिर बेस 2 पे किया था तो 11 आया और लास्ट में 11 हमने पूरा लिख लिया बेस 2 के अकॉर्डिंग। ये आप डिजिट्स अगर डिस्टेंस से लिखेंगे तभी आपके पास ये कैरी देने में और ऐड करने में ईजी होगा, इसीलिए इसको डिस्टेंस से ही लिखिएगा। इसी पैटर्न पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। पार्ट 9 में भी हमने इसी तरीके से ही मल्टीप्लिकेशन करनी है बेस 5 के अकॉर्डिंग। अब देखें ये फर्स्ट वैल्यूज़ 4 4 1 4 3 एज इट इज़ हमने लिख ली बेस 5 के साथ, तो ये 3 2 0 3 2 लिख लिया, नीचे 3 2 0 3 2 विद बेस 5। अब देखें जी उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमने चेक करना है कि बेस से ग्रेटर नंबर ना आए। 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 5 से ग्रेटर हो जाता है तो 9 को हमने 5 के टेबल पे किया। 5 1 ज़ा 5 आता है, 5 1 ज़ा 5 और 9 में से 5 माइनस किया तो 4।
14 बन जाता है। तो 4 नीचे लिखा, 1 कैरी दिया, 4 नीचे 1 कैरी। अब 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 क्या होता है 13। तो 13 जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 ज़ा 12 और प्लस 1 कर देते हैं, जो डिजिट हम ऊपर कैरी दे देते हैं, 13 हो जाता है। 13 को जब बेस 5 में किया, क्योंकि बेस से बड़ा हो जाता है तो हम इस मेथड पे करेंगे। 5 के टेबल में 13 से क्लोज 10 पे वैल्यू आती है, 5 2 ज़ा 10 हो गई और 13 में से 10 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3 23। 3 नीचे लिख दिया, 2 कैरी दे दिया, 3 नीचे 2 कैरी। अब 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 हो गया। 5 फिर 5 के अकॉर्डिंग सेम बेस हो गई, तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 को जब 5 के टेबल पे, ये हमने 5 को 5 के टेबल पे सॉल्व किया, 5 1 ज़ा 5 और 0 रिमाइंडर 10 बन गया। 0 नीचे लिखेंगे 1 कैरी, 0 नीचे लिखा 1 कैरी। 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 क्या होता है 13 होता है। फिर 13 को सॉल्व किया था, अभी हमने 23 आया था, 3 नीचे लिखेंगे 2 कैरी, 3 नीचे लिखा 2 कैरी। 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14। अब 14 देखें ये सॉल्व किया हुआ है, 5 के टेबल में 14 से वैल्यू लेस 10 आती है, 5 2 ज़ा 10 हो गई और 14 में से 10 माइनस किया तो रिमाइंडर 4 आ गया। 24 लास्ट डिजिट फुल लिख दिया। फर्स्ट वैल्यू के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस का साइन आ गया। अब 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 फिर 5 से बड़ा है तो फिर वही मेथड 5 1 ज़ा 5 और 1 रिमाइंडर बच गया। 11 आ गया, 1 नीचे लिखा 1 कैरी दे दिया। अब 2 4 ज़ा 6, 6 प्लस 1 क्या हो गया 7। 7 को फिर सॉल्व करें, 5 1 ज़ा 5 और 2 रिमाइंडर, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया 12। 2 नीचे लिखा 1 ऊपर आप लोग क्या दे देंगे कैरी दे देंगे। सॉरी यहाँ मैं गलती से बोल गई हूँ, 2 4 ज़ा 8 होता है, 8 प्लस 1 क्या होता है 9। 9 को सॉल्व हमने जब किया तो ये देखें, 9 को जब हमने सॉल्व किया 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ गया 14। 4 को हम लोगों ने नीचे लिखा, 1 को हमने ऊपर कैरी दे दिया। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 5 से लेस है तो एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू। 2 4 ज़ा 8 हो गया। 8 को जब आप लोगों ने सॉल्व किया, ये सॉल्व किया हुआ है, 8 5 के टेबल में 1 पे ही होगा। 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, 13 आ गया। 3 नीचे लिखा 1 कैरी और 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। 9 को फिर हमने सॉल्व किया तो 14 आया और लास्ट में हमने 14 फुल लिख दिया। अब थर्ड डिजिट को हम सॉल्व करने लगे हैं, 2 टाइम्स क्रॉस लगा लेंगे, 0 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आ जाता है, तो 5 टाइम्स 0 लिख लिया। अब फिर अगेन आपके पास फोर्थ नंबर सॉल्व हो रहा है, तो 3 टाइम्स क्रॉस लगा के फिर वही नंबर 3 ही है जिससे हमने स्टार्ट किया था, तो ये फर्स्ट वाला फुल आंसर उठा के लिख दें, क्योंकि 3 से ही हमने पहले भी सॉल्व किया ये, तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन बनी, तो यही वाला आंसर उठा के ही आप लोग लिख दें इधर ही। उसके बाद जी 2 को लास्ट डिजिट को करने लगे हैं, 4 टाइम्स क्रॉस लगाए। 2 से फिर हमने सेकंड टाइम नंबर पे भी हमने 2 से ही किया था मल्टीप्लाई, तो 2 से करने से ये हमारे पास सेकंड रो जो आई है, लास्ट करने से भी वही आएगी, तो यही वाली रो उठा के वही लिख दें। अब हमने करना है ऐड भी उसी तरीके से, 4 एज इट इज़, 3 प्लस 1 4 एज इट इज़, 4 में 0 ऐड करें तो 4 एज इट इज़, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 को फिर आप लोगों ने सॉल्व किया करें तो आपके पास क्या आ जाता है जी, 10 को सॉल्व करने से ये 5 2 ज़ा 10, 0 आ गया रिमाइंडर, तो 20 आ जाता है। 0 नीचे लिखा 2 कैरी, 4 प्लस 2 6, 6 और 6 क्या हो जाएगा जी, 6 और 6 12, 12 प्लस 1 13 आ गया। 13 को सॉल्व करें तो 23 आता है, अभी आप लोगों ने किया था। 3 नीचे लिख दिया, 2 ऊपर कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12 आ जाता है। 12 को सॉल्व किया, ये आप लोगों ने किया हुआ है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 12 में से 10 माइनस किया तो 2 रिमाइंडर 22। 2 नीचे लिखा 2 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 और 6 हो गए आपके पास जी 9। 9 को किया था तो ये 14 आया था। 4 नीचे लिखा 1 कैरी, 8 कर दी, ये ऐड हो गया 8 बन जाता है आपके पास 13। ये नीचे लिखा 3, नीचे 1 कैरी, 7 को किया तो आपके पास आ जाता है 12, ये आया हुआ था। 2 नीचे लिखा 1 कैरी और 1 प्लस 1 क्या हो जाता है जी 2, 5 से जो कि लेस था तो एज इट इज़ लिख लिया विद बेस 5। ये आपके पास फाइनल आंसर है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मल्टीप्लिकेशन में यही प्रोसेस है सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करने से वैल्यू बेस या बेस से बड़ी आती है तो इस तरह करनी है, छोटी आती है तो एज इट इज़ लिख लेना है, जिस तरह एडिशन में करते हैं। 10th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन है बेस 5 के साथ, तो फर्स्ट वैल्यू के डिजिट्स लिख लिए सेपरेट करके, सेकंड वैल्यू के डिजिट्स राइट साइड से लिख लिए बेस 5 के साथ। अब उसी तरह मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 2 3 ज़ा 6, 6 5 से अबव है तो ये अभी हमने सॉल्व किया तो 11 आ जाता है। 1 नीचे लिखा 1 कैरी दे दिया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। 5 को जब 5 के टेबल पे करते हैं तो क्या आता है आपके पास 10, ये आपके सामने है, तो 0 नीचे लिखा 1 कैरी दे दिया, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 हो गया। 7 को करने से क्या आता है जी आपके पास, ये 12 आ जाता है। 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया तो 2 12, 2 नीचे लिखा 1 ऊपर कैरी और 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 9 को आपके पास सॉल्व करने से आ जाता है आंसर 14, 4 नीचे लिखा और 1 कैरी। ये आपको पता है साइड वाला रिमाइंडर होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था लास्ट वीक के।
अब नेक्स्ट स्टेप पे 1 से करना है, 1 को ऑल डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट्स ही आ जाते हैं, 1 0 0, 1 3 3, 1 2 2, 1 3 3 एंड 1 4 4 एज इट इज़ आ गया। क्रॉस का साइन आपको पता है, जब सेकंड डिजिट होता है तो एक क्रॉस लगता है। थर्ड डिजिट को स्टार्ट करेंगे 2 क्रॉसेस के साथ, 4 0 0 हो जाएगा, 4 3 12, 12 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 22, 5 2 10 होता है और 12 में से 10 माइनस किया तो 2 रिमाइंडर, 2 नीचे लिखा 2 कैरी, ये 2 नीचे लिख दिया और आप लोगों ने 2 ऊपर कैरी, 4 2 8, 8 और 2 आपके पास हो गया 10, 10 को जब आप लोगों ने सॉल्व किया तो ये आ जाता है जी आंसर 20, 0 नीचे लिखा 2 कैरी, तो ये 0 नीचे लिखा और 2 आपने ऊपर कैरी दे दिया, ये कैरी दे दिया 4। अब 4 3 12, 12 और 2 क्या हो जाता है जी 14, 14 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे उसी तरीके से आपके पास क्या आ जाता है, ये 24 है तो आ जाता है 5 2 10 होता है, 14 में से 10 माइनस किया तो 4, 4 नीचे लिखा 2 कैरी, तो उसी तरीके से आप लोगों ने यही कुछ ही किया, 4 नीचे लिखा और ऊपर 2 को कैरी दे दिया। 4 4 16, 16 और 2 18 होता है, जब 18 को आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है, ये 18 को सॉल्व किया हुआ है, 18 को सॉल्व करने से 5 के टेबल में 18 से क्लोज वैल्यू 15 आती है, 5 3 15 हो गया और 18 में से 15 माइनस किया तो रिमाइंडर 3, 33 आ जाता है, तो ये 33 फुल लिख लिया। अब लास्ट डिजिट को सॉल्व करने लगे हैं तो 3 क्रॉसेस लगा लेंगे, 2 से करने लगे हैं, फर्स्ट स्टेप पे भी 2 से किया था तो जो फर्स्ट स्टेप का आंसर था वही आप लोग सारा उठा के लिख दें इधर भी। अब ऐड करेंगे 0, 1 में 0 प्लस किया तो 1 आ गया, 3 + 0 3 हो गया, 2 + 2 + 2 6 हो गया, 6 को 5 के टेबल पर डिवाइड करें तो उसी तरीके से क्या आ जाता है आपके पास जी, ये है जी 11 आ जाता है, 5 1 5 और 1 रिमाइंडर, 1 नीचे लिखा 1 कैरी ऊपर दे दिया, 4 + 1 5, 5 + 4 9 हो गया, 9 को किया तो 14 आ जाता है, 4 नीचे लिखा 1 कैरी, उसी तरह ऐड करें 4 + 4 8, 8 और 2 हो जाता है आपके पास 10, 10 को जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो 20 आ जाता है, ये आपके सामने क्या हुआ है, 0 नीचे लिखा 2 कैरी, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 को जब आप लोग करते हैं तो 12 आ जाता है, तो ये आपके सामने 12 लिखा हुआ है, 2 नीचे लिखा 1 कैरी, 8 हो गया, 4 + 3 + 1 8, 8 को किया तो 13, 3 नीचे लिखा 1 कैरी और 1 + 1 2 विद बेस 5, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी स्टेप पे इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें, बेस 8 के साथ इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट डिजिट्स की वैल्यूज़ वैसे लिख ली 4 6 7 2, सेकंड को 7 0 5 के साथ हमने करना है, बेस 8 के अकॉर्डिंग करना है, मल्टीप्लाई करने से देखते हैं 8 या 8 से क्लोज वैल्यू आए तो इस तरह करेंगे, अदरवाइज वैसे ही लिख देंगे। 7 2 14 होता है, 14 बेस 8 से बड़ा है तो इसीलिए इस तरह करेंगे। 8 के टेबल में 14 से क्लोज वैल्यू 8 पे ही आती है, 8 1 8 और 14 में से 8 माइनस किया तो 6 रिमाइंडर, 6 नीचे लिख दिया 1 कैरी, 6 नीचे 1 कैरी, 7 7 49, 49 + 1 50 हो गया। 50 को जब बेस 8 पे करें, 50 बेस 8 के टेबल में 50 से क्लोज वैल्यू 6 पे आती है, 8 6 48 होता है, 50 में से 48 माइनस किया तो रिमाइंडर 2, 2 नीचे लिख देंगे, 6 ऊपर कैरी दे दिया। 7 6 42, 42 में 6 ऐड करें तो 48 आ जाता है, ये 48 सॉल्व किया, 8 के टेबल में 48 एग्जैक्ट 6 पे आता है, रिमाइंडर 0 बच गया, 0 नीचे लिखा, 6 ऊपर कैरी दे दिया। 7 4 28, 28 + 6 आपके पास हो गया जी 36, 36 को जब हम 8 के टेबल में देखें तो 36 8 के टेबल में नहीं आता, 32 आता है 4 पे, तो 8 4 32 आ गया और 36 में से 32 माइनस किया तो रिमाइंडर 4, तो 44 लास्ट, क्योंकि ये है तो हमने इसी तरीके से फुल इसको, ये 7 4 क्या होता है जी 28 और 28 में 6 को ऐड किया तो 34 आता है, 36 नहीं आता, ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया, 34 आता है। 34 बेस 8 से अबव है तो उसी तरह सॉल्व करेंगे, 8 4 32 होता है, 34 में से 32 को माइनस किया तो 2 रिमाइंडर, तो 42 आप लोगों ने ये एज इट इज़ लिख लिया। अब सेकंड स्टेप पे सेकंड वैल्यू स्टार्ट करने लगे हैं तो एक क्रॉस आ जाएगा, 0 से ऑल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स 0 आ गए। थर्ड लास्ट वैल्यू से करने लगे हैं तो 2 क्रॉसेज आ जाएंगे, 5 2 10, 10 फिर 8 से अबव हो जाता तो 10, 8 1 8, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, 12, 2 नीचे लिखा, 1 ऊपर कैरी दे दिया, ये 1 ऊपर कैरी दे दिया, ये वाला 1, 5 7 35, 35 + 1 36 हो गया। 36 को जब आपने सॉल्व किया बेस 8 पे तो ये आ जाता है 44, क्योंकि 8 4 32 होता है, 36 में से 32 माइनस किया तो रिमाइंडर 4, 4 नीचे लिखा, 4 कैरी दे दिया, ये 4 नीचे और 4 ऊपर कैरी, 5 6 30, 30 + 4 34 आ गया, वो 42 बन जाता है, 2 नीचे और 4 कैरी, 5 4 20, 20 + 4 24 और 24 को करने से बेस 8 पे 30 आता है, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्व होता है 3 पे, 8 3 24, 0 रिमाइंडर 30 लिख लिया। अब ऐड करेंगे जी 6 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 0 + 2 2 एज इट इज़, 2 + 4 6 8 से लेस है वो भी एज इट इज़, 4 + 2 6 वो भी लेस है 8 से एज इट इज़, 0 और 3 एज इट इज़ विद बेस 8, ये आपका फाइनल आंसर है। इसी पैटर्न पे इसका लास्ट पार्ट है, ये आप लोगों के सामने है, ये भी इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। 2 4 6 5 फर्स्ट वैल्यू को लिख लिया,
सेकंड वैल्यू को राइट साइड से 564 बेस 8 के साथ उसी तरीके से ही करना है। 5 5 ज़ा 25, 25 बेस 8 में देखें 8 3 ज़ा 24 होता है, 25 में से 24 माइनस किया तो 1 1 नीचे लिखा, 3 ऊपर रिमाइंडर जो था वो ऊपर दे दिया। 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 3 33, 33 को करें तो 41 आता है। 8 4 ज़ा 32 होता है, 33 में से 32 माइनस किया तो रिमाइंडर 1 1 नीचे लिखा, 4 ऊपर कैरी दे दिया। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24, 24 को सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा जी, 8 3 ज़ा 24, 0 0 नीचे लिखा, 3 कैरी। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13, 13 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है जी, बेस 8 के ऊपर 8 1 ज़ा 8, 13 में से 8 माइनस किया तो 5 15 आ जाता है, वो आपने एज इट इज़ लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप पे स्टार्ट करें। 6 5 ज़ा 30, 30 को आप लोगों ने सॉल्व किया उसी तरह तो 36 आ जाता है। 5 3 ज़ा 24 होता है जो कि 30 से क्लोज वैल्यू है, और 30 में से 24 माइनस किया तो 6 आ जाता है। 6 नीचे लिखा, 3 ऊपर कैरी दे दिया। 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 3 क्या हो जाएगा 39, 39 को सॉल्व करें। 8 4 ज़ा 32 होता है, 39 में से 32 माइनस किया तो रिमाइंडर 7, 7 नीचे लिखा। 4 आप लोगों ने ऊपर कैरी दे दिया, ये 4 कैरी। 6 4 डे 24, 24 प्लस 4 28, तो ये 28 को सॉल्व किया हुआ है। 8 3 ज़ा 24 होता है, 28 में से 24 माइनस किया तो 4 4 नीचे लिखा, 3 ऊपर कैरी दे दिया। 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15 आ गया, और 15 को सॉल्व करने से 8 के टेबल में आपके पास आ जाता है 17, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब लास्ट डिजिट है तो 2 क्रॉसेज आ जाएंगे। उसी तरह 5 4 5 ज़ा 20, 20 को करें 8 के टेबल में तो 8 2 ज़ा 16, 20 में से 16 गया तो रिमाइंडर 4, तो उसी तरह 4 नीचे लिखेंगे, 2 ऊपर कैरी। 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 2 आपके पास क्या हो जाता है जी 26, ये 26 को सॉल्व किया हुआ है 32 आ जाता है। तो 8 3 ज़ा 24 होता है, 26 में से 24 माइनस किया तो 2 रिमाइंडर, 2 नीचे लिखा, 3 ऊपर कैरी दे दिया। तो 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 क्या हो जाता है आपके पास जी 19, ये 19 को सॉल्व किया हुआ है। 8 2 ज़ा 16, 19 में 16 गया तो रिमाइंडर 3, तो 3 को आप लोगों ने नीचे लिख लेना है, और जो 2 था वो ऊपर कैरी दे दिया। लास्ट है 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, तो 10 को सॉल्व किया तो 12 आता है, 2 नीचे लिखेंगे, और 1 भी साथ लिख देंगे क्योंकि लास्ट डिजिट सॉल्व हो रहा है। अब इनको सबको ऐड करना है। 1 एज इट इज़, 6 प्लस 1 7, 8 से लेस है एज इट इज़। 7 प्लस 4 11, 11 को सॉल्व कर लें। 8 1 ज़ा 8, 11 में से 8 गया तो 3 3 लिखेंगे, 1 कैरी। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, तो 12 को अब आप लोगों ने सॉल्व किया तो ये 8 1 ज़ा 8, 12 में से 8 माइनस किया तो 4 आ गया 14, 4 नीचे लिखा, 1 कैरी। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 10 14 आ गया। 14 को उसी तरीके से ही आप लोगों ने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, सॉरी ये आ जाता है 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 10 12, 12 हो जाता है, 14 नहीं आता। तो 12 को जब आपने सॉल्व किया, 12 8 के टेबल में 1 पे ही होगा। 8 1 ज़ा 8, 12 में से 8 माइनस किया तो 4, 4 नीचे लिखा, 1 कैरी। 1 प्लस 1 प्लस 2 4 आ गया। 4 8 से लेस एज इट इज़, और 1 भी एज इट इज़ विद बेस 8। होप सो ये क्वेश्चंस आप लोगों को इजीली समझ आ गए होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैम एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट आप लोगों का रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 से रेलिवेंट है। सो कीप वॉचिंग।